हथौड़ा पीट रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा थोड़ा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। गला खराब होने की वजह से और कफ की वजह से मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, और बहुत दिनों के बाद हम रूबरू मिल रहे हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और मैं भी एक चिल्ड्रंस हूँ, और उम्र कैसे भी हो, सबके अंदर एक बच्चा होता ही है, उसको ज़िंदा रखना चाहिए। और आजकल के बच्चे, क्या बताऊँ, बच्चे तो बच्चे नहीं हैं। बच्चे, हम लोग तो जानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होता है, जो कि सही बात है कि बच्चे भगवान का रूप होता है। लेकिन हम माँ बाप जो है, अब बच्चे को उस तरह से लालन पालन नहीं करते हैं, उस तरह से शिक्षा नहीं देते हैं। हर वक्त मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि अपने बच्चे को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे टाइम पे हम लोगों के माँ बाप ने बहुत ही सैक्रिफाइस किया है, इसीलिए आज हमको इतना भी पता है कि कौन सा ख़राब चीज़ है, कौन सा अच्छी चीज़ है। मतलब अब माँ बाप जब बनोगे तो श्री राम जैसे 14 साल के लिए वनवास गए थे, वैसे ही माँ बाप को भी वो व्रत, मतलब वो वनवास पालन करना चाहिए जब आपके पास एक बच्चा जन्म लेता है, आपके घर में एक बच्चा जन्म लेता है। क्योंकि एक बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट टाइम होता है वो 1 ईयर से लेकर 12 ईयर्स तक होता है। उसी टाइम पे अगर आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ख्याल रखा और अच्छे से शिक्षा दिया, तो वो जो बच्चा है आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में बहुत अच्छा इंसान बनेगा, और हमारे प्रकृति के लिए भी बहुत कुछ अवदान दे सकेंगे, है ना? जो कि आजकल तो होता नहीं है। कहीं पे भी देखिएगा सोशल मीडिया को ही सब बदनाम कर रहे हैं कि इसके लिए ही सब कुछ खराब हो रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, ये सोशल मीडिया की वजह से ही मैं डिप्रेशन से निकली हूँ। ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल से मैंने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखा है, और इस मोबाइल से और सोशल मीडिया से आपको क्या कंज्यूम करना है वो आपको जानना है। और किस एज में आप अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाओगे या फिर मोबाइल दोगे, सोशल मीडिया पे लाओगे, वो आपके ऊपर होता है। क्योंकि उस बच्चे का जो दिमाग होता है एकदम सफ़ेद कागज़ की तरह होता है, उसमें आप जो लिखोगे वही उसको पढ़ाई करने में आएगा, वही वो जानेगा। उसके अलावा वो कुछ नहीं समझेगा, और बाकी अपने आँखें जो है आप जो दिखाओगे वो देखेगा, और वही वो एग्जीक्यूट करेगा आपके फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर। तो हमेशा से जब भी आपके पास आप कंसीव कर रहे हो, तो उस टाइम से आप अच्छा किताब पढ़ो, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ो, कोई अच्छा भक्ति गीत सुनो, या फिर कोई शिक्षा, मतलब एजुकेशनल कोई भी किताबें पढ़ो, तो वो डायरेक्टली जो बच्चा होता है अपने पेट के अंदर रहता है, तो उसको वो नॉलेज मिलता है। साइंटिफिकली सब कोई जानता है कि माँ जो भी खाती है वो बच्चे भी खाता है, मतलब कनेक्टेड है ना, नर्व से जुड़े हुए हैं। तो आपको समझ में आता है ना कि हम माँ जो होते हैं, माँ को हमेशा बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, और माँ को प्योर होना चाहिए उस टाइम पे। तब ही एक बच्चा जो जन्म लेगा, उसके जो बिहेवियर होगा, उसका जो नेचर होगा, वैसा ही होगा। ये 100% एकदम सत्य कथा है। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, मैं नहीं, एक्चुअली हर कोई मानता है इसे। जब बच्चा पेट में रहता है तो माँ से बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं। जब भी नाड़ी काट दिया जाता है, मतलब वो डिस्कनेक्ट हो गया है। जब तक नाड़ी से जुड़ा हुआ रहेगा आपका बच्चा, तब तक आपको ही अच्छा चीज़ें कंज्यूम करना होगा। सिर्फ खाना पीना नहीं, अच्छा ज्ञान भी, और अच्छा देखना भी, और अच्छा बोलना भी चाहिए, तो वो बच्चा भी कंज्यूम करता है। ये चिल्ड्रंस डे पे मैं ये बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि ये बोलना बहुत ज़रूरी था। आजकल हम आस पड़ोस या फिर कहीं पे भी जाते हैं, बच्चे लोगों को देखते हैं बहुत ज़िद्दी पैदा हो रहा है, बहुत माँ बाप की बातें सुनता नहीं है। कोई भी माँ बाप से सुनो, अरे बच्चा बातें सुनता नहीं है। अरे पहले तुम तो सुनो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे अपने बच्चे को गाइड करोगे, कैसे अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाओगे, तुम्हारे ऊपर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है माँ को बहुत ही अपने ऊपर रेजिस्टेंस रखना होगा, बहुत ही पावर रखना होगा। आपको मारना भी है और प्यार भी करना है। नहीं तो कोई भी बच्चा ठीक से आपके ऊपर जब 12 साल हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा, आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते, इम्पॉसिबल। इसीलिए तो जब फॉरेनर्स जो होते हैं, जो अदर्स कंट्रीज़ में होता है कि वो लोग एकदम बचपन से 3 साल की उम्र में ही कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे को दे देते हैं, क्योंकि उससे ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहता है। कोई ख़राब चीज़ें कंज्यूम करने के लिए टाइम नहीं बचता है। आजकल हम सब बोलते हैं कि यहाँ पे कोई गेम्स खेलने के लिए मैदान नहीं है, गेम्स खेलने के लिए मैदान नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब अगर आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा तो आप दूर जाओ, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। और मोबाइल आप दोगे, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल एरा है, तो आपको उसको डिजिटली भी एजुकेटेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपको सिखाना चाहिए डिजिटली, वो ही सिखाइए जितना ज़रूरत है, जिस एज में। क्योंकि अभी तो वो थोड़ा आपके ऊपर नाराज़ होंगे, शायद वो बच्चा बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन 12 साल के बाद उसके दिमाग जो डेवलपमेंट आएगा, उसका अच्छे बुरे का डिफरेंशिएट कर पाएगा। तब जाके वो बोलेगा कि
हाँ, मेरे मम्मी पापा कुछ करे या ना करे, ये ज़रूर मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाया है। जैसे कि आज भी हम दोनों अपने माँ-बाप के बारे में कुछ-कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्योंकि अब हम दोनों का ही माँ-बाप अगर वो चीज़ें, वो डिसिप्लिन नहीं सिखाया होता, तो शायद हम ज़िंदगी में आज भी भटक रहे होते या फिर कुछ खराब चीज़ें कर रहे होते। आज मैं सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन मुझे पता है कौन-सा चीज़ देना है, कौन-सा चीज़ नहीं देना है। जैसे कि अभी जब भी ब्लॉग डालूँगी कोई अच्छी चीज़ के लिए बहुत ही कम व्यूज़ आता है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा-सा अपना शरीर दिखाऊँगी या फिर डांस करूँगी, तो उससे व्यूज़ ज़्यादा आता है और वायरल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब अटपटा कुछ करो तो हो जाता है। तो पता होता है हमें, लेकिन फिर भी हम उसको लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। अगर कुछ कभी भी हम डेस्परेट हो जाएँगे तो ज़रूर लिमिट क्रॉस कर जाएँगे। लेकिन हमको पता होता है ना कि कौन-सा चीज़ कितना दिखाना है, कितना बोलना है और किस चीज़ के लिए खड़े होना है। अगर हमारे माँ-बाप वो चीज़ हमको सिखाया नहीं होता या फिर हम दुनिया से, मेरे जो अच्छे दोस्त हैं, दोस्त लोगों से भी अच्छे-अच्छे दोस्त हैं, अगर दोस्त के बात भी ना करूँ, कोई भी इंसान किसी से भी हमारा जान-पहचान होती है, तो अच्छे इंसान से ही मेरी मुलाकात होती है। उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, है ना? तो चिल्ड्रंस डे पे हर पेरेंट्स को बोलूँगी कि पहले अपने आप को शिक्षित कीजिए। शिक्षित का मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन, डिग्री, पीएचडी, ये नहीं। ये करके भी उसके बच्चे भी बहुत ही लापरवाह और बहुत ही खराब होते हैं। वो बात नहीं। एजुकेशन और शिक्षा दोनों ही अलग बात है। एजुकेशन हम स्कूल में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ताकि हमारे अंदर डिसिप्लिन आए। इससे हम डिसिप्लिन सीखते हैं। अपने आप के ऊपर संयम, कंट्रोल कैसे करना है वो सीखते हैं। कैसे रिस्पेक्ट करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है वो सीखते हैं। असली ज़िंदगी का मतलब असली शिक्षा जो होते हैं वो अपने घर से ही हम लोग सीखते हैं और उसके बाद आता है जब हम इंस्टीट्यूट से बाहर कदम रखते हैं, मतलब सोशल इन्वायरमेंट में। तो सोशल इन्वायरमेंट तो बहुत दूर हो गया। हम बचपन की बात करें, बच्चे लोगों की बात करें, बच्चे भगवान का रूप होता है, उसका जो इनोसेंसी हमको बचा के रखना है। हम सबके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इनोसेंसी बचा के रखने का। और हो सके तो आप लोग कोशिश कीजिए माँ बाप के अपने घर में एक पेट्स ज़रूर रखें। अगर नहीं रख सकते हैं, कम से कम स्ट्रे डॉग्स, कैट्स को, नेचर को लव करना सिखाइए। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब आप खुद प्रकृति को प्यार करेंगे, पेट्स को प्यार करेंगे, स्ट्रे डॉग्स, कैट्स को, और जो एकदम निचला स्तर के जो लोग हैं उन लोगों को आप रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, तब आपके बच्चा अच्छा चीज़ें सीखेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी है। पता है अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि इस ज़माने में तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस ज़माने में क्या नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। ज़माना एक ही है, प्रकृति भी एक ही है, वही पेड़ है, वही हम हैं, वही आप है। सिर्फ समय बदल गया है। समय को बदला किसने? हम लोगों ने। तो समय अगर हम लोग बदल सकते हैं तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो चलो फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।